साथियों, मेरा नाम रजनेश रोहिला 123। हमें अपनी सबसे पहली नींव मजबूत करनी है। पहला काम, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। दूसरा काम, हमारे रहना और सहना बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे और रहनी और सहनी अच्छी होगी तो मालिक का ध्यान अपने आप ही लग जाएगा। क्योंकि अगर विचार अच्छे नहीं है तो मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। रहना और सहनी, रहने की जगह आदमी की अच्छी होगी और सहन करने की शक्ति होगी तो अपने आप ही वो भगवान के ध्यान में लग जाएगा। आदमी के विचार अच्छे होंगे तो उसकी नीति भी अच्छी होगी और वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। जिसके मन में द्वेष है, कपट है, वो आदमी दूसरों का भला कभी नहीं कर सकता। क्योंकि इसके लिए हमें बड़ों की सेवा की ज़रूरत पड़ती है। बड़ों के विचार, जितनी आदमी की उम्र बढ़ेगी आदमी में उतना ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें बुजुर्गों से ज्ञान ज़्यादा मिलता है और जो अपने छोटे हैं उनसे कम मिलता है। क्योंकि उनकी उम्र में उन्हें उतार चढ़ाव देख लिया है और उसे समझ आ गई है भी जीवन में आदमी में क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी भी दूसरों की चुगली हमें कभी नहीं करनी चाहिए। पहले हमें अपने विचार अच्छे करने चाहिए और अपने विचार शुद्ध करके और अपने पे भरोसा करना चाहिए। दूसरों के पर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदमी की आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं, हमें अपने काम होते हैं वह हमें अपने आप ही करने चाहिए। हमें अपने काम को कभी भी दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम अपना काम अपने आप करेंगे तो वो काम कभी भी नहीं बिगड़ेगा। यदि हम अपने काम को दूसरों के भरोसे पर छोड़ देंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम जो खुद अपने चीज़ को संभाल के रखते हैं, अपना काम करते हैं, वैसा काम दूसरा आदमी कभी भी नहीं कर सकता और उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि हमें मिलती है कि हमने अपने काम की रेख देख करते हैं और उस काम को अपने आप करते हैं, अपने और लगन से करते हैं। जो आदमी अपने काम को अपने आप निपटा लेता है उसको दुख नहीं होता, सुख ही सुख होता है। जीवन में कभी भी कहीं पर भी आप चले जाओ, मंदिर में जाओ, शादियों में जाओ, पाठशालाओं में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमें एक न एक ज्ञान की बात ज़रूर सीख के आनी चाहिए। हमें बात सीख के आनी चाहिए। हम शादियों में जाते हैं, देखते हैं तो हमें वहीं पर भी कोई न कोई तो ऐसा काम देखने को मिलता है जिससे हमें शिक्षा मिलती है। हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, वहाँ पर भी हमने संकल्प करना चाहिए भी हमने यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। पाठशाला में जाते हैं, वहीं पर भी हमें अच्छी शिक्षा मिलती है गुरु से। गुरु पिता से भी बड़ा है और हमें सब गुरु के पास रहकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के माध्यम से गुरु बड़ा होता है और हमारे पारिवारिक शिक्षा की तरफ से माता पिता गुरु होते हैं।
माता पिता और परमात्मा एक ही होता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को कभी भी रोता हुआ, कभी भी दुख में नहीं देख सकते, क्योंकि वह अपने हमेशा बच्चों की परवरिश अच्छी होने में लगे रहते हैं और उनका दुख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यारे बन के रहते हैं। जो माता पिता के बच्चे होते हैं वो उनके प्यारे होते हैं। इसी प्रकार हमने भी मालिक के प्यारे बनकर रहना चाहिए, तो वह हमारे माता पिता के समान है। वो हमें दुख में कभी देख नहीं सकते और हमारे दुख को वो टाल सकते हैं। यदि हम मालिक के प्यारे बन के रहेंगे तभी ये काम हो सकता है। अगर हम मालिक से प्यार नहीं करेंगे तो हमारे दुख में मालिक कभी काम नहीं आ सकता, क्योंकि हम प्यारे नहीं बन सकते तो हम मालिक हमारा दुख कैसे दूर कर सकता है। सबसे पहले प्यारा बन के रहना पड़ेगा, इसीलिए मालिक हमारा दुख दूर करेगा। दुख सुख, दुख में आदमी को, दुख से आदमी होकर सुख मिलता है, तो भी आदमी को पता चलता है कि भी ये ज़िंदगी क्या है और ये रिश्ते नाते क्या हैं। यदि आदमी को ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं मिलता तो उस आदमी को कभी भी पता नहीं चलता भी दुख क्या चीज़ होती है, लाभ हानि क्या होती है। इसलिए हमेशा आदमी में विपदा आने पर भी आदमी मजबूत होता है, ठोकर लगने पर भी आदमी मजबूत होता है। आदमी मजबूत तभी होता है जब उसको ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचने पर आदमी इतना मजबूत हो जाता है भी वो आदमी कहीं से भी गुजर सकता है, क्योंकि दुख बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम सुख में रहें तो हमें कोई पता नहीं चलता कि कौन आदमी किस हाल में है, क्या कर रहा है। इसलिए हमें दुख भी हमारे जीवन में एक हमें चेतावनी देता है, शिक्षा देता है भी दुख में आदमी को कितना कष्ट रहना पड़ता है और ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। सुख हमारा कोई भी मायने नहीं रखता, सुख का कोई अंदाज नहीं, कोई लिमिट नहीं। ये सुख बच्चों का, ये सुख मकान का, यह सुख हमारे रिश्तेदारों का, ये हमारे उसका, हमारी जो तृष्णा है वो बढ़ती रहती है, लेकिन हमें सुख तो मिलता ही नहीं। अगर हम दुख की घड़ी से गुजरते हैं तो थोड़ा हमें आराम मिल जाए तो हम मालिक को विनती करते हैं, परमात्मा तूने तो हमारी मदद की, अच्छा ही किया। अगर और हमारा दुख और आधा दुख और हमारा टल जाए तो हमें परमात्मा को फिर हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे परमात्मा तूने तो मेरा सारा ही काम कर दिया। अगर हम सुख से गुजरते हैं, कोई काम बन जाता है तो हम उस परमात्मा को याद नहीं करते। क्यों याद नहीं करते? कि हमारे पास सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। अरे मालिक को याद तो हमें सुख में भी करना ज़रूरी होता है। अगर हम सुख में लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता और दुख में हमारा ध्यान लगता है। यदि सुख में हम मालिक का ध्यान लगाए तो परमात्मा हमारे नज़दीक रहता है, लेकिन दुख में हम मालिक को रात दिन याद करते हैं लेकिन वो हमारे पास आने में बहुत टाइम लगा देता है, क्योंकि हमने परमात्मा को नज़दीक से याद नहीं किया, दूर से याद करते हैं। यदि हम कहें हमारा परमात्मा हमारे पास बैठा हुआ है तो क्या हमें वो दुख देगा? कभी दुख नहीं देगा। इसलिए साथियों, त्याग की चीज़ का करो, त्याग करो मान बढ़ाई का, त्याग करो नफरत का, त्याग करो द्वेष का, त्याग करो गलत काम का, और त्याग करो नशे विषय से बचने का, और त्याग करो दुश्मनी का। इतने त्याग करने के बाद हमें परमात्मा मिल सकता है, क्योंकि हम
त्याग तो करते नहीं। त्याग यदि हम कर दे तो हमें कभी भी दुख नहीं मिलता, इसलिए त्याग जरूरी होता है। प्रेम किससे करो? प्रेम करो अच्छाई से, प्रेम करो भाईचारे से,